देखिए हम लोग समझते हैं इसमें हम लोग समझते हैं राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी, जिसको कंडक्ट कर रहा है, इंग्लिश में बोलेंगे नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। क्या बोलेंगे? ठीक है। और ये एक तरीका से नोटिस जो आया था वो 26/3/2022 को आया था और इसका बहुत लोगों का इंतजार था। ठीक है, क्योंकि मोस्ट ऑफ स्टूडेंट का ये रिक्वायरमेंट रहता है कि भाई हमें एक अच्छे यूनिवर्सिटी का क्या करना, चयन करना और वहां से भविष्य को बनाना। देखिए अगर यूनिवर्सिटी में आप जाते हैं तो वहां पे अगर सिलेक्टेड स्टूडेंट आता है, सपोज मान लो कि एक क्लास में 30 स्टूडेंट है या 40 या 50 स्टूडेंट है, तो वैसे सिचुएशन में क्या होता है कि 30 और 40 स्टूडेंट नहीं है, बल्कि अगर आपके साथ स्टूडेंट बैठा हुआ तो एक 30 और 40 स्टूडेंट का हाई थिंकिंग पावर आपका जो एक इन्वायरमेंट बन रहा है। और ये जरूरी नहीं होता कि उस यूनिवर्सिटी में गए और टीचर पढ़ा रहे तो आप बहुत बड़ा विद्वान हुए, क्योंकि आपके साथ जो स्टूडेंट है वो क्या है, बहुत सारे स्टूडेंट में से सिलेक्ट स्टूडेंट है और उससे एक इन्वायरमेंट बनेगा और इससे आपका जो है कि नॉलेज क्या होगा, ज्यादा जनरेट होगा। तो ये एग्जाम आपका जो है 2022 के लिए आपका जो है वो कंडक्ट है और इसमें बहुत सारी एजेंसी जो है, मतलब एनटीए के अंदर में बहुत सारी डिपार्टमेंट क्या कर रही है, काम कर रही है। जैसे इसमें अगर जो देखेंगे तो आपका जो है कि एजुकेशन मिनिस्ट्री है, ठीक है, इसके अलावा आपका ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट आपका जो है वो काम कर रही है। तो बहुत सारी आपका जो एजेंसी इसमें काम कर रही है। तो इसका मकसद ये है कि आपका जो है एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस कंडक्ट करवाए जिससे आप वन टाइम फॉर्म को फिलअप कीजिए और आपका जो है कि कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन हो जाए। लेकिन जो इस एग्जाम में बेहतर परफॉर्म करता तो उसको ज्यादा से ज्यादा मिलेगा टॉप 10 यूनिवर्सिटी। क्या मिलेगा? और जहां से वो अपने भविष्य को बेहतर जो है वो कर सकता है। ठीक है, तो ये एग्जामिनेशन का जो स्ट्रक्चर है वो आपका सेक्शन बांटा गया है। सेक्शन 1 का ए, ठीक है, जिसमें 13 लैंग्वेज है, सेक्शन 1 का बी जिसमें 19 लैंग्वेज है और सेक्शन 2 जिसमें 27 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट को रखा गया और जो लास्ट है सेक्शन 3 है, इसमें आपका जनरल टेस्ट को कंडक्ट किया गया। तो इस चीज को समझने के लिए जो सेक्शन ए है इसमें 13 डिफरेंट आपका जो है वो लैंग्वेज को रखा गया। ठीक है, 13 डिफरेंट लैंग्वेज कहने का मतलब यहां पर आप समझ सकते हैं कि ये 13 लैंग्वेज है वो कौन कौन से लैंग्वेज को इसमें जो है वो रखा गया है। ठीक है, तो ये जो 13 लैंग्वेज की अगर जो हम लोग बात करते हैं, ठीक है, तो इसमें ये सब लैंग्वेज है, तमिल, तेलुगु, ठीक है, कन्नड़, मलयालम, ठीक है, मराठी, गुजराती, ठीक है, ये सब है, और इंग्लिश और हिंदी। तो यहां पे ये चीज ध्यान दीजिएगा कि अगर इंग्लिश और हिंदी लेना तो अभी से 12th में क्या कीजिए, ग्रामर पोर्शन और लिटरेचर को बहुत ही क्या कीजिए, स्ट्रॉन्ग कीजिए, मजबूत आप कीजिए। ठीक है, तो ये चीज कंपलसरी है, इसमें क्या है, कंपलसरी है। ठीक है, मतलब कि आपको जो है कि क्या करना है, आपको अगर लैंग्वेज आपका जो सिलेक्ट करना है तो इसमें आप लैंग्वेज को क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं। देखिए दूसरा जो प्रोग्रामिंग आपका जो रखा गया यहाँ पे, ठीक है, वो सेक्शन जो बी है उसमें 19 लैंग्वेज है और ये वैसे लैंग्वेज है जो कुछ कुछ आपका जो है कि हाई प्रोफाइल स्कूल में पढ़ाया जाता है, नहीं तो ये आपका जो है कि फॉरेन लैंग्वेज है। क्या है? तो ये जरूरी नहीं है कि आप दे सकते हैं भी और नहीं दे सकते, इसमें चुन भी सकते हैं और क्या कर सकते हैं, नहीं चुन सकते हैं। ठीक है, तो इसमें जो टेस्ट का जो बेस होगा, ठीक है, तो टेस्ट का बेस अगर जो हम लोग देखेंगे तो ये आपका ग्रामर पोर्शन से है और लिटरेचर से। क्वेश्चन कितना रहेगा, 50, कितना रहेगा, और आपको जो है उसमें अटेम्प्ट आप कर सकते हैं कितना, 40। ठीक है, 40 क्वेश्चन, यानी ऑप्शन आपको इसमें मिल रहा है 10 क्वेश्चन आपको क्या है, एक्स्ट्रा मिल रहा है। टाइमिंग आपको कितना मिलेगा, 45 मिनट का। ठीक है, तो ये आपका जो है कि उसका सिलेबस है। ठीक है, दिया गया। दूसरा आप सेक्शन बी है जो कंपलसरी है। अब इसमें क्या है, डोमेन सब्जेक्ट में 27 को इसमें रखा गया, 27 सब्जेक्ट आपका रखा गया, लेकिन आप चयन कितना कर सकते हैं, 6, एक भी रख सकते हैं और मैक्सिमम कितना रख सकते हैं, 6। अच्छा, क्वेश्चन टोटल कितना रहेगा, 50, बनाना कितना है, 40। ठीक है, और जो क्वेश्चन का आपका जो बेस रहेगा वो एनसीईआरटी, क्या है, और आप लोग बार बार कह रहे थे, क्या कह रहे थे, एनसीईआरटी, और सिलेबस जो रहेगा वो किसका रहेगा,
12th का, ठीक है। तो इसमें टाइमिंग आपको कितना मिलेगा, कितना मिलेगा, ठीक है, 45 मिनट। और जो सेक्शन आपका थर्ड है, ये जो प्रोग्राम आपका किया गया है, ठीक है, इसमें 60 क्वेश्चन रहेगा, 60 क्वेश्चन बनाना रहेगा। क्वेश्चन कितना रहेगा, 75। तो ये जो क्वेश्चन का जो बेस है वो मैथ है, रीजनिंग है, करंट अफेयर्स है, और क्या आपका जो है जनरल नॉलेज है, जीके समझते हो ना। और इसमें जो है वो टाइमिंग आपका कितना रहेगा, 60, ठीक है। यहां पर आप देख सकते हो कि 13 लैंग्वेज आप कौन कौन लेना। तो जैसे भारत के अलग अलग भाग से लोग आपका आते हैं, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, अलग अलग भाग से जब आते हैं तो वो क्या करेगा, अलग अलग भाग को आपका जो है कि क्या करेगा, वो चयन करेगा। और उसके बाद जो 19 लैंग्वेज है वो देखिए, इसमें फॉरेन लैंग्वेज भी है, और कुछ कुछ आपका जो है कि आपका हमारे देश के बोडो, ये सब जो है कुछ ट्राइबल एरिया से भी आपका जो वो लैंग्वेज है। तो इसमें डिपेंड करेगा, आप ले भी सकते और नहीं, हाँ, लेकिन चयन ये इसमें से कीजिए या इसमें से। लेकिन जो हम लोग हैं जो खास करके, तो हम लोग करेंगे कौन सा, इसी वाला भाषा को करेंगे, ठीक है। और ये देखिए जो डोमिन 27 गो स्पेसिफिक सब्जेक्ट है, जिसमें आपका भी है। अगर जो आप देखिएगा जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, तो इसमें आपको जो है वो मिल जाएगा, ठीक है। तो आप कितना मैक्सिमम लैंग्वेज को चुन सकते हैं, 3, चाहे आपका 1 का ए ग्रुप में से या 1 के बी ग्रुप में से, ठीक है। मैक्सिमम कितना चुन सकते हैं, ठीक है, 3। और आपका इसमें तो इसमें आपको देना है, ये वाला भी आपको देना है, और ये जो फर्स्ट वाला है वो वाला आपको देना है, ठीक है। और ये तो आपको रहेगा जो 12th क्लास का जो आपका बेस है, ठीक है। तो यानी टोटल क्वेश्चन बाबू अगर हम लोग देखें तो कितना क्वेश्चन आपका आ जा रहा है, 50 क्वेश्चन यहां, 75 क्वेश्चन यहां, ठीक है, 50 और 75, और उसके बाद कितना हो जा रहा है, 50। तो 50 50 100 और 175, 175 में से आपका जो है अटेम्प्ट कितना है, 40, और आपका जो है 40, 80, और 80 और 60 कितना होता है, 140। यानी कहने का मतलब है कि हम लोगों का गोल ऐसा सेट करना होगा जिससे हम बेहतर कर सकते हैं। तो अभी अगर जो हम 12th पढ़ रहे हैं, तो 12th पढ़ रहे हैं तो हम लोग कहां पे फोकस ज्यादा करेंगे, तो 12th फोकस करेंगे तो कहां पे, ये इस विषय पर करेंगे ना, यानी इंग्लिश पर जो है वो ध्यान देना होगा, या कोई ग्रामर पढ़ रहा है, हिंदी व्याकरण पढ़ रहा है, तो हिंदी व्याकरण पर ध्यान देगा। और अगर जो किसी स्टूडेंट को कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल लेना, और 6 गो मैक्सिमम चुनने का, लेकिन अगर टारगेट करते हो 2-3 सब्जेक्ट पर भी करते हो और क्लास 12 का सही से पढ़ लोगे, तो देखो 40 ऊपर और नीचे वाला, तो बहुत हद तक जो मेहनत करना होगा आगे के क्लास में, वो क्या, मैथ और रीजनिंग और जीके और जीएस वाला में ना, ठीक है। तो आपका जो है कि मैथ और रीजनिंग वाला में फोकस करना होगा। तो ये